कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर छत्तीसगढ़ में दिन भर राजनीति गर्म रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से किसी नेता को जगह नहीं दिए जाने पर बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सीडब्ल्यूसी के गठन से स्पष्ट हो गया है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, ये भी स्पष्ट हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि अब केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नकारा साबित हो गई है। इधर कांग्रेस ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी में विस्तारित कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सदस्य और पीएल पुनिया स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें स्पष्ट होता है देखने से कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है, क्योंकि अब केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी नकारा हो गई है और उसमें अब कोई योग्य लोग नहीं बचे हैं, इसलिए उन्होंने सब लोगों को हटा दिया। सीडब्ल्यूसी में विस्तारित कार्यकारिणी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम उसके सदस्य हैं। भाजपा के द्वारा जो बात कही जा रही है वो नासमझी में कही जा रही है, गलती निकालने के लिए सिर्फ कही जा रही है, कोई सत्यता नहीं है भाजपा के आरोपों। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। जी धन्यवाद। कार्यकारिणी गठित की गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था वही फॉर्मूला इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी अपनाया है। जो वरिष्ठ हैं उम्र की भी सीमा का ख्याल रख करके, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत कितना समझ में आता है? देखिए, वरिष्ठता तो के प्रति तो पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी में रहता है, मगर वोरा जी की उम्र आपको मालूम है कितनी है? लगभग 94 साल वोरा जी की उम्र है और परमात्मा करे वो 125 वर्ष हम लोगों के बीच में रहे। मगर उम्र का प्रभाव तो होता है। 94 वर्ष की उम्र और उन्होंने, हालांकि वो आज भी सक्रिय हैं, मगर जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाते, इसलिए आला कमान ने ये निर्णय लिया है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि छत्तीसगढ़ से मोहन मरकाम जी हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो रहते ही है विशेष आमंत्रित के रूप में। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है और छत्तीसगढ़ में इतना सिस्टमेटिक, इतने सुचारू ढंग से कांग्रेस का काम चल रहा है कि सीडब्ल्यूसी में कोई रहे ना रहे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी उन प्रदेशों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है जहां पर संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ तो संगठन जबरदस्त मजबूत है और पुनिया जी नियमित रूप से आते रहते हैं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। मोहन मरकाम जी पूरा दौरा कर रहा है। ये कोरोना के कारण थोड़ी सी गतिविधि पर विराम लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मजबूत है और उसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि हर चुनाव, चाहे वो विधानसभा का बाई इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, 10 के 10 नगर निगम का चुनाव हमने जीता है, तमाम नगर पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हम जीते हैं, तो संगठन यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है। मतलब ये कहा जाए कि कसावट है कहीं न कहीं, छत्तीसगढ़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से मार्गदर्शन की शायद अब आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा कहा जाए? नहीं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है और अगर कुछ बात रहती है तो भूपेश बघेल जी सीधे जाकर के बात कर लिया करते हैं कांग्रेस की आला कमान से और यहाँ की गतिविधियों की जानकारी दे देते हैं। आला कमान को जो निर्देश देना रहता है वो निर्देश दे दिया अलग करते हैं और वो नियमित रूप से लगातार कांग्रेस आला कमान के संपर्क में रहते हैं। और मैंने बताया ना कि संगठन को अभी वहां ध्यान देना चाहिए। अब मैं तो एआईसीसी का मेंबर हूं, इसलिए इस बात को और ज्यादा मुखर होकर के कह सकता हूं, जहां कांग्रेस थोड़ी बहुत कमजोर है और शायद यही कसरत की जा रही है पिछले दिनों से, जो लगातार देखा जा रहा है केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के। बहरहाल हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी भी हैं, जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद जी, कांग्रेस संगठन को लेकर बीजेपी लगातार कई बार बातें कहती रहती है कि संगठन की मजबूती को लेकर, संगठन में नेतृत्व को लेकर, अब जब कसावट हो रही है तो छत्तीसगढ़ को बीच में लाना
कितना सही है और क्या आधार बनाकर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहे हैं एआईसीसी में या सीडब्ल्यूसी में? नहीं, देखिए, उपेक्षा की बात करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस के लोग स्वयं ही कह रहे हैं, जिस प्रकार से 23 लोगों ने पत्र लिखकर कांग्रेस के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, स्थायी अध्यक्ष की मांग की, बाकी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उन सब बातों को उन्होंने बताया। उनमें छत्तीसगढ़ से तो नहीं है, उनमें छत्तीसगढ़ से तो नहीं है जो है, तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने 15 साल का गढ़ तोड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश से, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ बनने के बाद रहा हो, सामान्य रूप से मुख्यमंत्री तो हर राजनीतिक दल के, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में नेता प्रतिपक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, ये तो विशेष आमंत्रित रहते ही हैं हर राज्यों से। लेकिन क्या कोई कांग्रेस में ऐसा नेतृत्व डेवलप नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में जा सके? क्या प्रदेश में ऐसी कोई रिक्तता है कि मोतीलाल वोरा जी के बाद, जयशंकर जी के बाद, नित्यानंद जी के बाद, हमारे गृह मंत्री साहू जी के बाद, ताम्रध्वज साहू जी के बाद ऐसा कोई नेतृत्व यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ क्या कि जो केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति में जाकर छत्तीसगढ़ के संगठनात्मक रूप से दखलंदाजी कर सके? ये कांग्रेस की अंदरूनी बात जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ से नेतृत्व बड़े मात्रा में यहाँ तक मध्य प्रदेश के समय से होते रहे हैं। इसलिए ये बात स्वाभाविक रूप से उठ रही है, अखबारों के माध्यम से भी उठ रही है, मीडिया के माध्यम से लगातार उठ रही है। विषय भी आपने ही बनाया है, उस विषय पर हम बोलने के लिए आए हैं। तो ये स्वाभाविक विषय जो है जनमानस में राजेंद्र तिवारी जी जवाब दे दीजिए, उपासना जी का जवाब दे दीजिए। वहाँ तो राष्ट्रीय महासचिव बनना चाहिए था वहाँ से। फिर से कहूँ कि हमारे यहाँ नेतृत्व बड़ा सशक्त है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको अपने नेतृत्व की और अपने कार्यक्रमों की और अपने संगठन के आंतरिक हालत की समीक्षा करनी चाहिए कि हर जिले में सिर्फ फोटोबॉल हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की जा रही है। और इतने अब जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी को उपाध्यक्ष तो बना दिया है, कोई रंच मात्र भी पूछ परख है क्या उनके अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने? उनकी कैसी दुर्गति हो रही है ये हम सब लोगों के सामने सार्वजनिक बात है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी कलह को जो यहाँ पर जबरदस्त मची हुई है, हर जिले स्तर पर मची हुई है, उसको दूर करने का प्रयास करें। हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आला कमान का पूरा संरक्षण हासिल है हमको। आला कमान हमारी यही राजनीति की एक खूबी है कि जब संगठन पर बात होती है तो दोनों ही संगठन एक दूसरे पर सवाल भी उठाते हैं, सलाह भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सच्चिदानंद उपासने और राजेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने दोनों ने ही बताया कि एक तरफ संगठन और सत्ता को लेकर जो भूमिका कांग्रेस की है प्रदेश में, क्या वो केंद्रीय स्तर पर भी है, ये बीजेपी लगातार बातें कह रही है। बहरहाल अब देखना है कि आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या सियासत और गर्म होती है।